हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं नाहिल, नाजिया। रिएक्शन। तो आज इस वीडियो में हम रिएक्शन देने जा रहे हैं, इसका टाइटल है आज हम लोग रिएक्शन देने जा रहे हैं जी नाजिया इलाही की डिबेट है और इनके चैनल का नेम है जी टाइम्स नाउ नव भारत। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। ऐसे नहीं होगा, मेहरबानी करके ऐसे नहीं होगा। दानिश जी, आप जो कह रहे हैं उस पर काउंटर करिए नाजिया इलाही खान। नाजिया जी प्लीज कंटिन्यू। तो मेरी बात खत्म हो जाए फिर करे ना। वो अभी इतना सारा बकवास कर रही थी, हम तो कुछ नहीं बोले उनको। आप रोजा नहीं रख रहे हैं, आप जुमा की नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, आप रोड ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, शियाओं का जलसा जुलूस नहीं हो रहा है, आपका 12 रबी अव्वल नहीं हो रहा है, आपका शबे कदर नहीं हो रहा है, आपका शबे मिराज नहीं हो रहा है, आप बकरीद नहीं मना रहे हैं, आप शबे कदर नहीं मना रहे हैं, आप क्या नहीं मना रहे हैं? कहाँ पर आपको रोका जा रहा है? कहीं पर नहीं रोका जा रहा है। हिंदुओं की आस्था की जगह वो अगर लीगल बैटल फाइट करके अगर ले रहे हैं तो आप जवाब दीजिए ना, आप प्रूफ दीजिए ना। आप प्रूफ क्यों नहीं दे रहे? आप 91 के वर्शिप एक्ट के बारे में भी बात करेंगे तो भाई 1993 तक पूजा हो रहा था, आप प्रूफ दीजिए ना। ठीक है, दानिश कुरैशी जवाब दे दीजिए प्लीज। ऐसी कौन सी जगह है जहां मुस्लिमों को रोक दिया जाता है? आपको कौन सी इबादत करने से रोक दिया जाता है? ये सवाल पूछिए नाजिया इलाही खान भी। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये, आप उनसे कहिएगा कि इत्मीनान रखें। अब जो अगला बंदा बोलता है तो कम से कम सुना करे उसको। दरअसल दिक्कत क्या है कि उनको समझ में मुझे लगता है कम आता है, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल उठा रहे हैं कि आधी रात को रजिस्टर बुलाते। अरे ऐसा मैटर होता है तो आधी रात को नहीं, सुबह 4 बजे भी बुला सकते हैं। मैं भारतीय नागरिक पहले हूँ, मैं खुद सुप्रीम कोर्ट जाती हूँ। आप मुझे सुप्रीम कोर्ट के रूल रेगुलेशन मत बताइए। मेरे पास कॉल नहीं आया है सुबह 7 बजे और 4 बजे नहीं आया रजिस्ट्रार का कॉल सुबह में, आपके पास आया। क्यों आएगा? ये पार्शियलिटी नहीं चलेगी, बोलूंगी मैं। ठीक है, दानिश भाई प्लीज कंक्लूड कीजिए जल्दी से। देखिए अनुराग, ऐसे 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 बहस नहीं होगी। सुनिए मेरी बात, मैं संजीदगी के साथ अपनी बात रखता हूँ और सुनता भी हूँ। वो कुछ भी बकवास करती हैं तब नहीं, दानिश भाई कोई बकवास नहीं कर रहा है। दानिश भाई कोई बकवास नहीं कर रहा है। यहाँ पर सब मेरे सम्मानीय गेस्ट हैं। कर रही है यहाँ पे, नहीं कर रहा ना। आप तर्कों पे बता दीजिए ना, कौन सी ऐसी जगह है देश में जहां पर मुस्लिमों को रोक दिया जाता हो कि आप यहाँ पर इबादत मत कीजिए या आप अपने धर्म संवत या अपने अधिकार अनुरूप कार्रवाई मत कीजिए। कौन सी ऐसी जगह देश में बताइए ना प्लीज। जी मैं बताऊं आपको। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद गैर कानूनी तरीके से ढाई गई, वहां पर जीबी पंत के राज में वो रोकी गई, इबादत रोकी गई, मस्जिद गैर कानूनी तरीके से अंदर मूर्तियां रखी गई। नहीं कहा जीबी सुप्रीम कोर्ट ने। बताइए आप कितने को सजा हुई उसमें? 2019 का जजमेंट क्या बोला? देखिए ऐसे नहीं होगा अनुराग, आई एम सॉरी। एएसआई का सर्वे क्या बोला? 2019 का जजमेंट क्या बोला? ये भी जरा बात करो। अरे नाजिया इलाही जी, नाजिया जी प्लीज, ये प्लीज एक तो ना आप ओवरलैप मत कीजिए प्लीज। नाजिया जी मैं परेशान हो गया हूं, उनको बोल तो लेने दीजिए। वो क्या बोलकर चलेगा मैं अभी समझ भी नहीं पाया। आ रहा हूं नाजिया जी, मैं आपके पास आऊंगा। नसीम खान साहब आप मुझे बताइए, ऐसा लग रहा है देश में एक पूरी ऐसी लॉबी काम कर रही है जो लोगों को सिर्फ ये बताना चाहती है, जो मुस्लिम धर्म के लोगों को ये बताना चाहती है कि देखिए साहब आज आपके साथ कितना बुरा नहीं हो गया। अब कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं जमीयत उलेमा हिंद के मदनी। कोर्ट कोई भी चीज आस्था के हिसाब से थोड़ी देता है सर, वो तो सबूतों के आधार पर कार्रवाई करता है। हाँ अनुराग भाई, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस भारत की सिर्फ एक धार्मिक किताब है जिसका नाम संविधान है। और देखिए अनुराग भाई, मेरी 2 आंखें हैं। एक आंख से मैं अपना देश देखता हूँ और एक आंख से मैं अपना मजहब। मुझे तो दोनों से ही मोहब्बत है। और देखिए जिस तरीके से अभी नाजिया इलाही जी ने जो एक शुरुआती तौर पे कहा ना कि यहाँ सरिया का जोर चल रहा है, सरिया लाना चाहता है। अरे सुन लीजिए नाजिया जी, ये देश संविधान से चलेगा, ना किसी हिंदू राष्ट्र से चलेगा और ना ही किसी सरिया से। ये तो संविधान से ही चलेगा। तो संविधान संवत ही तो कार्यवाही करता है कोर्ट में संविधान के हिसाब से तो सुनवाई होती है सर। आप लोग क्यों बता रहे हैं यहाँ पर कि धर्म के आधार पर कोई फैसला सुनाया गया? हाँ अनुराग भाई, देखिए अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल अभी आपका। देखिए जिस तरीके से अभी हमारे दानिश भाई बार बार एक बात कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि बाबरी मस्जिद का मैटर लेकर चलूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि बाबरी मस्जिद के अंदर गैर संवैधानिक तरीके से मूर्तियां रखी गई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बाबरी मस्जिद को शहीद गैर संवैधानिक तरीके से करा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन भारत के मुसलमान नहीं, आप आधा या तो आधा पढ़कर आए या आधा बता रहे हैं।
कोर्ट का नहीं फैसला एक मिनट नाजिम जी, मैं ये आपकी बात नाजिम खान जी, आपकी बात मैं ऐसे इंडोर्स नहीं होने दूंगा। देखिए कोर्ट का जो फैसला था, कोर्ट के उस फैसले में यह भी कहा गया कि वहां पर इस्लामिक ढांचा था, इस बात के भी सबूत नहीं है। ठीक है, आपको पढ़ना चाहिए। दूसरी चीज ये कि सन पढ़ लिख के बैठा हूं नहीं अरे नाजिम जी एक मिनट, ये और पढ़ाई का सर्टिफिकेट मत दीजिए, वो आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि कितने पढ़े लिखे हैं आप। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन एक ये भी था कि जो सिखों के धर्मगुरु थे वो वहां पर दर्शन करने के लिए गए थे, उस बात के भी सबूत है, और वो कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में बहुत क्लियर है। तो आप बार बार एक ही चीज की दुहाई देते हैं कि कोर्ट ने ये कह दिया, कोर्ट ने ये कह दिया। पूरा पढ़कर आइए फिर बात कीजिए, वो पुरानी बात है। आज के देश की व्यवस्था पर बात कीजिए ना, 2024 के लिए आप क्यों पोलराइज कर रहे हैं वोट बैंक को? सुन लीजिए सर, आपने एजुकेशन की बात की है तो मैं कहता हूँ कि 1528 से लेकर 1992 तक बाबरी मस्जिद मौजूद थी वहां पे, पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने कहीं भी ये जिक्र नहीं करा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। देखिए एजुकेशन की बात मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आ रहा हूँ एचएस रावत जी, इसके बाद आ रहा हूँ आपके पास। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था या नहीं ये कहा, ये बताइए। अरे नाजिम खान साहब, वो तो कोर्ट ने फैसला दे दिया, और उसके अगर फैक्ट्स पर जाएंगे तो मैं आपको कई फैक्ट्स बता दूंगा। आप उसमें क्यों लग रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूं कि आज देश में पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं आप क्यों मुस्लिमों को ये बता रहे हैं कि आप वो वाले काल में जो हिटलर शासन काल में हुआ करता था यहूदियों के साथ? तो आप हमें को टारगेट कर। अनुराग भाई देखिए, हम अपनी मस्जिदों की हिफाजत की बात करें संवैधानिक तौर पर, संविधान के तहत अगर हम कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट में जाके अपना पक्ष रख रहे हैं, संवैधानिक अधिकार है। और सुन लीजिए, ये संवैधानिक अधिकार है कि कोर्ट हमें सुने, और हमें कोर्ट पर पूर्ण विश्वास है, कोर्ट हमें इंसाफ देगा इंशाल्लाह, ऐसी उम्मीद हम कोर्ट से करते हैं। कोर्ट पर पूरा भरोसा है, कोर्ट के पास आप जाएंगे, अपनी बातों को रख लेंगे, और कोर्ट अगर विरोध में कुछ बात कह देगा आपके, तो फिर आपका भरोसा डगमगा जाएगा, फिर आप अपने लोगों के बीच जाकर उन्हें डराएंगे धमकाएंगे। मैं आ रहा हूं आपके पास, नाजिम जी आ रहा हूं आपके। एचएस रावत जी कुछ कह रहे हैं, एचएस रावत जी प्लीज जवाब दे दीजिए। मुझे अनुराग जी हंसी इनकी बातों पे आती है। अब ये कोई पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं, कोई आईएमआई के प्रवक्ता हैं, ये ऐसी मजाक उड़वाने वाली बातें करते हैं। इनको ये नहीं पता कि अभी मेरे पीछे मैंने दोनों चीजें लगा रखी हैं। वो इसलिए लगा रखी है कि इनको ये दिख जाए कि देखिए कि मंदिर के ऊपर मस्जिद बना रखी है। सारे प्रूफ हैं। के मोहम्मद एएसआई के डायरेक्टर थे, उन्होंने रिटर्न में वहां पे दिया, बाबरी के बारे में दिया, ज्ञान वापी के बारे में दिया, कृष्ण जन्मभूमि के बारे में दिया, लेकिन उनकी नहीं मानेंगे। जब वहां पे सर्वे हो रहा था तब उसका विरोध कर रहे थे, अभी भी विरोध कर रहे थे। अब कोर्ट का फैसला आ गया कि 93 के अंदर भी इन्होंने देखिए किस प्रकार से तत्कालीन सरकार ने वर्शिप एक्ट का वहां पर धज्जियां उड़ा दी थी, और जब हमने यहाँ कोर्ट में सर्वे की बात की तो इन्होंने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। हमारी मस्जिदों पर, आपकी मस्जिदें हैं कहाँ? आपने कहा 1528 से हमारी वहां मस्जिद थी, उससे पहले क्या था वहां पर? यानी इनको कोई इतिहास की नॉलेज नहीं है, इनको ये कोई पता नहीं है क्या स्थिति है, और पता भी है तो बोलना नहीं चाहते। इनके ऊपर इतना मानसिक दबाव है। बता दीजिए, क्योंकि ये भारत, सुन लीजिए रावत जी, आप इतिहास की बात करते हैं। हाजी नाजिम आपको भी इतिहास की बात बता देते हैं। पहले जमाने में क्या होता था, हिंदू राजा पर अटैक करते थे। जब हिंदू राजा जीत जाता था तो वो क्या करता था, मंदिरों को ध्वस्त करके अपना एक कुलदेव का मंदिर खड़े बना के, हिंदू राजा मंदिरों को ध्वस्त करेगा, क्या बात कर रहे हो? ऐतिहासिक बात कर रहे हो, इतिहास की जानकारी ऐसी बात करो जो समझ आए लोगों को। हिंदू राजा को मंदिर को ध्वस्त करेगा क्या? उन्होंने तो किसी मस्जिद को भी ध्वस्त नहीं किया, बेकार की बातें कर रहे हो। लेकिन मैं जो हिंदू कभी चींटी को मारता नहीं, वो मस्जिद और मंदिर को क्यों तोड़ने वाला है? ये तो इस्लाम के जो जिहादी थे आताताई, उन लोगों ने तोड़ा है। और ये तो इतिहास का नहीं, देखिए नजीम खान साहब, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी ना कि आप जो कर रहे हैं आज वो डर बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट रावत साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। नजीम खान साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। देखिए, जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, या आपकी जितने भी उलेमा बनकर जो आप लोगों को धर्म के उपदेश दे रहे हैं, ये बात तो माननी पड़ेगी कि वो डर बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वीडियो हम लोगों ने वॉच की, और सबसे पहले तो ये जो कंपेयर थे ना, जो होस्ट थे, मैं उनकी तारीफ करूंगी कि इन्होंने जो है वो जैसे ही ओवरलैपिंग हुई है स्टार्टिंग में नाजिया लाई की तरफ से, और वाकई वो बहुत गुस्से में थी और ओवरलैपिंग कर रही थी, तो इन्होंने उनको रोका है। और ऐसे ही होना चाहिए, जो कंपेयर होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितनी भी बात है वो ऑडियंस तक पहुंचे, क्योंकि डिबेट होती है इस मकसद के लिए। और हमने जितनी भी डिबेट्स ऐसे न्यूज चैनल्स पे देखे हैं ना, बहुत ओवरलैपिंग होती है हर साइड पे, और ज्यादातर जो है ना, ये जो मुसलमानों की आवाज है, मैं खुलेआम कहूंगी कि वो दबाई जाती है। जितने भी मुसलमानों की तरफ से कोई बात करने के लिए आए होते हैं ना, उनको ओवरलैप किया जाता है और दबाई जाती है।
खैर नाजिया लाई भी मुसलमान ही है, लेकिन वो जरा बात और तरह की करती हैं, तो मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने अगर कोई बात ऐसी थी और उन्होंने उनको रोका कि मुझे उनकी भी बात समझ में नहीं आई और आपने ओवरलैपिंग की तो मत करें, तो उसके बाद से नाजिया लाई शांत होकर बैठ गई थी। लेकिन एंड पे फिर बहुत ओवरलैपिंग हुई थी दोनों जो अफ्रीकैन बोल रहे थे उनकी तरफ से। अच्छा, अगर मैं बात करूं ये बाबरी मस्जिद और बाबरी मस्जिद के इंसिडेंट के ऊपर ही बात हो रही थी, तो ये लोग ये बात करते हैं कि बाबरी मस्जिद से पहले आप लोग वहां पे नहीं जाते कि बाबरी मस्जिद से पहले क्या था। मतलब ये हिंदूज की तरफ से यही आता है बार बार कि अभी जैसे इन्होंने कोर्ट का भी रेफरेंस दिया ये 1993 का आई थिंक, और उसके बाद ये लोग कह रहे हैं रिसेंट आप बात करो उस वो जो कोर्ट ने आप रेफरेंस दिया या कोर्ट ने बातें की उसको भूल जाओ। मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि मतलब जैसे आप कुछ कोई इलाका या कोई मुल्क इन्वेड करते हो, तो वहां के जो इन्वेडर होते हैं, जाहिर सी बात है उसने क्या करना होता है, अगर वो किसी भी धर्म का, वो अपने धर्म का ही प्रचार करेगा ना। अगर उस जमाने में मुसलमान इन्वेडर्स ना होते, हिंदूज होते, तो वो क्या करते, वो सारी मस्जिदों को गिराते ना, वहां पर अपने जो है वो बनाते, सारे धर्मशाला बनाते, या जो भी उन्होंने उनके जो मंदिर वगैरह वो बनाते, या अगर उनकी जगह सिख होते तो वो अपनी वर्शिप की जगह बनाते, या क्रिश्चियन होते तो वो अपनी चर्च वगैरह बनाते। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अभी जो है वो इन्वेडर्स हैं कोई क्रिश्चियंस के या किसी और रिलीजन के, तो वहां पर मस्जिद एज इट इज रहने देंगे, ऐसे नहीं होता। तो इसी तरह से जब मुसलमान इन्वेडर्स वहां पर आए थे तो उन्होंने फिर क्या करना था, मंदिर को तोड़ के अपनी मस्जिद ही बनानी थी ना। तो यही लोग बात करते हैं जी बाबरी मस्जिद से पहले यहाँ पर क्या था, बाबरी मस्जिद से पहले यहाँ पर क्या था, ये हिंदूज के। ठीक है, ये बात मैं मानती हूँ कि ठीक है, लेकिन अब अगर बनी भी है वो मस्जिद और बन गई भी है, उस टाइम पर मुसलमानों की हुकूमत थी, अगर उन्होंने अपनी हुकूमत के टाइम पर ये चीज किया तो फिर उसको मेरे ख्याल से एज इट इज रहना चाहिए। ये नहीं है कि अब जी हमने अपना वापस लेना है। इसी तरह से ये एक और ये जो जंग चल रही है पैलेस्टाइन और इसराइल की, वो भी इसी टाइप की जंग है जी। वहां पर हमारा इसराइल कह रहा है जी ये हमारी बरसों से ये चीज चली आ रही है, वो चीज मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि यार जब जाहिर सी बात है जब किसी भी मुल्क अगर कोई इन्वेड का क्या मतलब होता है यार, आप किसी से जंग करते हो, अगर आप जीतते हो तो आप क्या करोगे, ये कहोगे नहीं जी ये तो कभी भी हमसे ये वापस एरिया ले लेंगे, ये इनकी चीजें जो है एज इट इज ऐसे रहने देनी चाहिए। ऐसे नहीं होता। जब आपने कोई जंग की है, आप उसमें जीत गए हो तो आप सारा इलाका अपने कब्जे में कर लेते हो ना। तो उसमें आप फिर जो भी करो, आप उनके जितने भी चाहे वर्शिप की प्लेस है उनको तोड़ो, जो भी करो, अपनी चीजें बनाओ, तो इसमें फिर ये चीज नहीं आती है सामने। तो इसके बारे में मैं यही कहूंगी। अच्छा, मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूंगी, ये सिर्फ बाबरी मस्जिद की बात नहीं है। अगर हम कोई भी, हमने बहुत सारी पहले भी वीडियोस देखी हैं, जो जितने भी हिंदू है ना उनका यही मानना है, वो ये कहते हैं कि जी मुसलमानों की जितनी भी मस्जिद है अगर आप उनको तोड़ लो तो नीचे से हमारे मूर्तियां वगैरह निकलेंगी या हमारे मंदिरों के असरात निकलेंगे। तो मैं इसकी एग्जाम्पल ये देना चाहूंगी कि अगर जब गवर्नमेंट होती है ना, तो जब वो आती है, कोई भी गवर्नमेंट आती है तो वो अपने रूल्स और रेगुलेशन बनाती है, लेकिन जब कोई दूसरी गवर्नमेंट आती है ना वो सब कुछ खत्म करके अपने नए बना लेती है। तो यही हालात है। वो एक दफा पहले भी जब राम अयोध्या मंदिर की बात हो रही थी तब भी हमने ऐसी ही एक मतलब तब भी उसका पर ये हो रहा था कि जी यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे पहले बाबरी मस्जिद थी, ये वो कुछ। तब भी हमने यही कहा था कि जब मुगल दौर का जमाना था तो जितने भी मतलब मुगल मुसलमान थे लीडर थे, उन्होंने यही किया था कि जितने भी मंदिर थे सबको खत्म करके तो वहां पे मस्जिदें वगैरह बनाई थी। तो अभी भी यही किया और मैं भी इस बात पे एग्री हूँ। अगर मस्जिद बनी है या कोई भी चीज बनी हुई है, मेरे ख्याल से उसको जो है वो वही रहना चाहिए, उसको डिमोलिश नहीं करना चाहिए। लेकिन मुसलमानों को कहते हैं ना वो मुकद्दस है, और फिर बाज़ बीच में ऐसे तीली लगाने वाले लोग भी होते हैं जो छोटी सी बात को जो वो बहुत ज्यादा बढ़ा के नहीं, यहाँ पे तो अगर बात खत्म भी हो रही होगी ना तो वो कहते हैं कि नहीं ये खत्म क्यों हो रही है, इसको और भड़काया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। तो ये मेरे ख्याल से अरसों से जो है ना ये खत्म होने वाली ये बहस है, तो ये कभी भी खत्म नहीं होगी, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो। मुझे ये जो एक इनके हिंदू बैठे हुए थे ना, मुझे उनकी बात पे बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी जब दूसरे भाई ने ये कहा था कि मतलब अगर कोई हुकूमत आती है तो वो उसको गिरा के वहां पे मस्जिद वगैरह ही बनाएगी ना। तो वो कहते हैं कि हिंदू कैसे ये कर सकते हैं, हिंदू तो आज तक उन्होंने किसी चूंटी को भी नहीं मारा। तो मुझे इस चीज के ऊपर इतनी हंसी आ रही थी, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से शायद इन्होंने हिस्ट्री पढ़ी नहीं है। हर जिसके हाथ में भी कोई हुकूमत आती है ना तो वो यही कहता है अगर मस्जिद होगी तो वो उसको गिरा के मंदिर बना देगा, अगर मंदिर बना होगा तो वो उसको गिरा के मस्जिद बना देगा। तो ये कोई नई बड़ी बात नहीं है। तो ये कहना कि जी हिंदुओं ने आज तक कभी किसी की चूंटी नहीं मारी, तो ये भी गलत बात है और इसमें ऐसा कुछ था नहीं। सो खैर ये था हमारा रिएक्शन, होप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जो लोग चैनल पर नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।